हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडवेंचर के बारे में जिसमें है छुपा हुआ खजाना, डेंजरस दुश्मन और इतना दिमाग का खेल कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल ट्रेजर की स्टोरी, जिसमें हमारा हीरो बेन गेट अपने दादाजी की कहानी को सच करने निकलता है एक ऐसे खजाने की तलाश में जिसे सिर्फ कुछ लोगों ने देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी 1974 के एक अंधेरे एटिक से शुरू होती है। एक छोटे लड़के बेन को एक किताब मिलती है जब वो एटिक में घूम रहा होता है। उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाते हैं। 1832 में एक आदमी प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा होता है। प्रेसिडेंट वहाँ नहीं होते तो वो अपने खजाने का राज बेन के एंसेस्टर थॉमस गेट्स को बता देता है। खजाना सदियों पहले गायब हो गया था, लेकिन सिविल वॉर के समय तक खजाना छुपा हुआ था और बस कुछ क्लूज बचे थे। थॉमस को एक क्लू मिल जाता है जो कहता है द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट। तभी बेन के पापा पैट्रिक उनकी कहानी को मजाक समझकर चले जाते हैं। बेन को पता चलता है कि उस सुराग में से जिसका जिक्र किया गया था, शार्लेट, वो एक पुराने जहाज का नाम है। उसके दोस्तों में से एक राइली उस जहाज की लोकेशन ढूंढने में मदद करता है और जब सभी एक्सप्लोरर्स वहां पहुंचते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं तो बेन देखता है कि जहाज बर्फ के ढेर के नीचे दबा हुआ है। काफी खुदाई करने के बाद जहाज की लोकेशन कंफर्म हो जाती है और बेन बाकी लोगों को बताता है। वो अपने एक साथी इयन को शुक्रिया कहता है कि उसने उस पे भरोसा किया और इस मिशन में इन्वेस्ट किया, जबकि लोग बेन और उसके पूरे परिवार को पागल समझते थे कि वो एक ऐसे सुराग के पीछे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बेन फिर अपनी टीम के साथ जहाज के अंदर जाता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे बारूद के बैरल रखे होते हैं। करीब से देखने पर बेन को एक मरा हुआ आदमी दिखता है जो एक बैरल को पकड़े हुए है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें एक पाइप होता है। वो समझने की कोशिश करता है कि इसे इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों रखा गया था, तो उसे उस पर एक इंस्क्रिप्शन दिखता है। वो अपने खून का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि उस पर क्या लिखा है और पता चलता है कि ये सिर्फ एक और सुराग है, जिससे इयन को गुस्सा आता है। काफी कोशिश करने के बाद भी बेन उस सुराग को डिकोड कर लेता है और कहता है कि ये एक अदृश्य नक्शे के बारे में है जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे है। जैसे ही वो कहता है कि ऐसे दस्तावेज पर हाथ डालना मुश्किल होगा, इयन कहता है कि हम इसे चुरा सकते हैं। बेन कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन इस पर इयन अपने आदमी शॉ को कहता है कि वो बेन को बंदूक से धमकाए, लेकिन उन्हें ये समझ आता है कि बेन के बिना वो ज्यादा सुराग डिकोड नहीं कर पाएंगे। इयन फिर राइली को मार डालने की धमकी देता है अगर बेन उन्हें सब कुछ नहीं बताता जो वो जानना चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, बेन एक फ्लेयर जलाता है और धमकी देता है कि वो उसे आसपास रखे गन पाउडर पर गिरा देगा। इयन सोचता है कि बेन झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन फ्लेयर को फेंक देता है। इयन उसे पकड़ लेता है, लेकिन फ्लेयर उसके हाथ को जला देती है और आखिरकार उससे गन पाउडर पर गिर जाता है। जहाज के ब्लास्ट होने और सबको मार देने से पहले इयन और शॉ बेन और राइली को अंदर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बेन एक सीक्रेट एग्जिट ढूंढ लेता है और उसे उसका इस्तेमाल करके सेफ जगह पहुंच जाता है, उससे पहले कि पूरा जहाज उड़ा दिया जाए। इयन को लगता है कि दोनों मर चुके हैं। जब वो शहर वापस आते हैं, बेन और राइली FBI हेडक्वार्टर्स जाते हैं और वहाँ ये बताते हैं कि कुछ लोग डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करेंगे कुछ दिनों में, लेकिन उनकी कहानी इतनी अजीब लगती है कि कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इग्नोर कर देते हैं। फिर वो नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम जाते हैं जहाँ की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा गया है। वहाँ पर वो डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश करते हैं। बेन को एबिगेल का बटन कलेक्शन बहुत पसंद आता है, लेकिन उसमें से एक बटन मिसिंग होता है। बेन और राइली अपनी कहानी सुनाते हैं कि उन्हें कैसे पता है कि डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है, तो एबिगेल उन्हें झूठ बोलने वाला समझती है और कहती है कि ये सब कुछ बनावट है। जब वो उसके ऑफिस से निकलते हैं, दोनों आदमी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं और जब वो उसे देख रहे होते हैं, बेन कहता है कि वो डॉक्यूमेंट को चुरा लेगा ताकि इयन उससे पहले हाथ न लगा दे। राइली कहता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है और फिर वो उसे लाइब्रेरी ले जाता है जहाँ वो अपने दोस्त को बताता है कि डॉक्यूमेंट कितना सिक्योर है, लेकिन बेन कहता है कि हमें सिर्फ इतना करना है कि डॉक्यूमेंट को प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट करवाना है जो कम सुरक्षित होता है। बेन और राइली चोरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बेन एबिगेल को उसके बटन के साथ एक सरप्राइज देता है जो उसे अपने कलेक्शन में से खो दिया था और उस पर इनविजिबल इंक लगा होता है। राइली आर्काइव में जाके एक हीट सेंसर एक्टिवेट करता है। एबिगेल को एक कॉल आती है और वो प्रिजर्वेशन रूम में जाके एक कीबोर्ड पर पासवर्ड एंटर करती है जहां वो बिना जाने इनविजिबल इंक छोड़ देती है। राइली कैमरास को देखकर मॉनिटर करता है और देख सकता है कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। इयन जो एक्सप्लोजिव्स के साथ शॉ के साथ तैयार हो रहा है, अपनी चोरी की प्लानिंग कर रहा होता है। म्यूजियम में होने वाले एक इवेंट के दौरान बेन प्रिपरेशन के साथ अंदर एंटर कर देता है। इसी दौरान इयन भी अपनी
अपनी रेड के लिए पहुंच जाता है। बेन पार्टी में एबिगेल से मिलता है और उससे अपने गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहता है। बेन उसकी शैंपेन ग्लास से फिंगरप्रिंट लेने के लिए ग्लासेस को स्वैप कर देता है। इयन की टीम और बेन एक ही वक्त पर प्रिजर्वेशन रूम की तरफ बढ़ते हैं। राइली सिक्योरिटी कैमरा को डिसेबल कर देता है और बेन एक्सेस कोड डिसाइफर करता है। बेन प्रिजर्वेशन रूम में एंटर होता है और डॉक्यूमेंट को रिमूव करने लगता है। अचानक राइली के कैमरा फीड वर्क करना बंद कर देती है जब इयन की टीम सिग्नल को टेक ओवर कर लेती है। बेन डिसाइड करता है कि वो डॉक्यूमेंट को केस के साथ लेकर आएगा, लेकिन जब वो एलिवेटर तक पहुंचता है तब इयन और उसकी टीम अराइव करते हैं। वो बेन पर गोली चलाते हैं, लेकिन बेन एलिवेटर में चढ़ जाता है और डॉक्यूमेंट को केस से निकालने में कामयाब होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ गलत लगता है और अलार्म रेज कर देता है। बेन निकलने की कोशिश करता है और एबिगेल उसका पीछा करती है। बाहर एबिगेल उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तभी अलार्म्स बजने लगते हैं। एबिगेल को समझ में आता है कि बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुरा लिया है और वो उससे छीन लेती है। बेन और राइली वैन में चढ़ते हैं और चल देते हैं। दूर से इयन एबिगेल को डॉक्यूमेंट के साथ देख लेता है और उसे एब्डक्ट कर लेता है। बेन और राइली एबिगेल का पीछा करते हैं और उसे बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन इयन डॉक्यूमेंट को अब भी अपने पास रखता है। लेकिन इयन जल्दी ही समझ जाता है कि जो डॉक्यूमेंट बेन ने छोड़ा था वो एक रेप्लिका था जो बेन ने गिफ्ट शॉप से लिया था। बेन बताता है कि उसके पास असली डॉक्यूमेंट अब भी है और वो उसका टेस्ट बाद में करेंगे। उसे पता है कि FBI उसकी पहचान जान लेगी, लेकिन वो कह रहा है कि उससे कुछ लेटर्स चाहिए जिसका नाम साइलेंस डूगुड लेटर्स है। उसे अपने पिता के घर जाके असली लेटर्स देखने होंगे। इवेंट में डिटेक्टिव सडेस्की इन्वेस्टिगेशन संभालते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेन के अपार्टमेंट तक पहुंचती है जहां उन्हें लेटर्स की कॉपीज मिलती है। इसी दौरान इयन भी कोड डिसाइफर कर लेता है। बेन अपने पिता के पास जाता है और लेटर्स के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक गुस्से में आकर्षित होता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। बेन बताता है कि उसने शार्लेट जो कि जहाज है को खोज लिया है, लेकिन पैट्रिक को लगता है कि ट्रेजर एक मिथ है और बेन अपनी जिंदगी भर क्लूज के पीछे भटकता रहेगा। फिर भी वो डिक्लेरेशन को इंस्पेक्ट करते हैं और कुछ छुपे हुए नंबर्स मिलते हैं जो साइलेंस डूगुड लेटर से रिलेटेड है, लेकिन पैट्रिक बताता है कि उसने वो लेटर्स फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट फिलाडेल्फिया को डोनेट कर दिए हैं। कुछ वक्त बाद FBI घर पर आती है और पाती है कि पैट्रिक को बांधा गया है। वो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। बेन फिलाडेल्फिया पहुंचता है और राइली एक बच्चे की मदद से कोड डिसाइफर करता है। जैसे ही राइली को आखिरी कुछ वर्ड्स पता लगते हैं, इयन उस बच्चे को देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन राइली ऑलरेडी वहां से चला गया होता है। राइली बेन और एबिगेल से मिलता है और डिसाइफर्ड कोड ले आता है। वो $100 के नोट के पीछे क्लॉक का टाइम चेक करता है जिसमें 2:22 लिखा होता है। इयन बच्चे को ब्राइब करता है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन दे से जो उसने राइली को दी थी और वो लिबर्टी बॉल देखने जाते हैं। बेन, एबिगेल और राइली क्लॉक टावर में होते हैं और 2:22 पर टावर के शैडो को देखते हैं और उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां बेन एक ब्रिक में एक सिंबल पाता है। वो ब्रिक को कट आउट करता है और एक ऑक्यूलर डिवाइस मिलता है। इयन पीछे से फॉलो करता होता है, लेकिन बेन अब भी एक कदम आगे है। वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अनरोल करते हैं। चश्मों का यूज करके बेन एक नया क्लू देख सकता है। वो इयन की टीम को आते हुए देखते हैं और अलग अलग क्लूज के साथ स्प्लिट होने का फैसला करते हैं। इयन और शॉ उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। चेज के दौरान एबिगेल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गिरा देती है और इयन उसे उठा लेता है। जैसे ही बेन बाकी लोगों से मिलने जाता है, वो अचानक FBI के द्वारा पकड़ा जाता है जो उसे कस्टडी में ले लेती है। एबिगेल और राइली ये देखकर भाग जाते हैं। एबिगेल राइली से पूछती है कि क्या वो इयन से कांटेक्ट करने का तरीका जानता है। बेन को इंटेरोगेशन में रखा गया है और उससे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जेल जाओ, ऑप्शन नंबर 2 FBI को डिक्लेरेशन वापस लाने में मदद करो और फिर भी जेल जाओ। जब वो वहाँ बैठे होते हैं तब उन्हें लगता है कि पहले क्लू में और भी कुछ छिपा हो सकता है जो उन्होंने देखा नहीं। अचानक बेन को इयन की कॉल आती है और FBI इस कॉल को सुन रही होती है। इयन उसे न्यूयॉर्क के USS इंटरपीड की फ्लाइट डेक पर मिलने के लिए कहता है और ग्लासेस लेकर आने को कहता है, और वो FBI को जो कि सुन रही होती है कहता है कि उसे अकेले आने देना वरना वो डिक्लेरेशन को फाड़ देगा। अगली सुबह बेन USS इंटरपीड पर होता है। एक हेलीकॉप्टर आता है और एक डिवाइस बेन के कम्युनिकेटर में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। इस डिसरप्शन के दौरान बेन को कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, लेकिन FBI सुन नहीं पाती। बेन शिप के स्टर्न पर ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ बढ़ता है। वो सडेस्की को अश्योर करता है कि वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसने एक तीसरा ऑप्शन डिस्कवर किया है। बेन ओवरबोर्ड जंप कर देता है जब सडेस्की डाइवर्स को स्क्रैम्बल कर रहा होता है। अंडर वाटर बेन को इयन की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। जल्दी ही पता चलता है कि एबिगेल अब डिसीजंस ले रही है और उससे फोन पर बात कराई जाती है। एबिगेल बताती है कि उसने इयन के साथ एक डील किया है। वो लोग उस लोकेशन के पास है जहाँ पहले क्लू की इंडिकेशन थी और वहीं वो बेन को ले जा रहे हैं। जब बेन वहाँ पहुँचता है, इयन उसका स्वागत करता है और वेरियस क्लू ऑब्जेक्ट्स बेन को दे दिए जाते हैं।
ईएन अब पूछता है कि ट्रेजर कहाँ है। बेन ईएन को जो पता है वो बताता है और फिर लीव करने की कोशिश करता है, लेकिन ईएन को लगता है कि बेन ज्यादा जानता है और वो ज्यादा सब बातें नहीं बता रहा। उसने बेन के फादर को हॉस्टेज बनाया हुआ है। बेन ईएन से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पिता को छोड़ दे, लेकिन ईएन बताता है कि उसके पास राइली और एबिगेल भी प्रिजनर है। बेन मैप को दोबारा देखता है और बताता है कि वहाँ पे एक नाम लिखा है बीनीथ पार्किंगटन लेन, जो कि एक चर्च का नाम है। सब लोग चर्च के क्रिप्ट में जाते हैं, जहाँ राइली एक पत्थर ढूंढ लेता है जिस पर पार्किंगटन लेन लिखा होता है। वहाँ पत्थर को तोड़कर एक टनल दिखाई देता है। सब लोग उसमें चढ़ने लगते हैं और ज्यादा चेम्बर्स तक पहुँचते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक गैंग मेंबर पुराने फ्लड बोर्ड से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक डिस्ट्रक्शन चेन रिएक्शन शुरू होती है। एबिगेल और बेन एक पुराने एलिवेटर सिस्टम पर चढ़ जाते हैं और नीचे गिरते हैं। वो डेक्लेरेशन को गिरने से बचाने में कामयाब रहते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं। सब लोग फिर से एक साथ हो जाते हैं और एलिवेटर का यूज करके नीचे बॉटम तक पहुंच जाते हैं, जहां वो और टनल्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो एक फाइनल चैम्बर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो डेड एंड लगता है। बेन गुस्से में कह देता है कि ट्रेजर मूव कर दिया गया है और कोई क्लू नहीं है। ईएन उसकी बात नहीं मानता और डिसाइड करता है कि वो सबको यहीं छोड़ देगा जब तक बेन नेक्स्ट क्लू नहीं बताता। पैट्रिक अचानक रिवील करता है कि उसे नेक्स्ट स्टेप पता है। हैंगिंग लैंटर्न का साइन है कि अगला क्लू बॉस्टन में है, एक और हैंगिंग लैंटर्न के नीचे। ईएन उन्हें यहीं छोड़ देता है, लेकिन पैट्रिक बताता है कि ये एक्चुअली एक फेक क्लू था। वो लोग चैम्बर में वापस आते हैं और एक पिक्टोग्राफ ऑफ एन आई ढूंढते हैं। बेन एक बटन ढूंढकर प्रेस करता है जो ट्रेजर रूम का एंट्रेंस रिवील करता है, लेकिन ट्रेजर रूम खाली होता है। बेन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपने फादर को कहता है कि वो सही थे। पैट्रिक कहता है कि नहीं, बेन ने क्लूज फॉलो किए और अगर ट्रेजर रूम है तो ट्रेजर भी जरूर होगा। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की जब उसे गलत प्रूफ किया गया। सब लोग रिजॉल्व कर लेते हैं कि वो ट्रेजर के लिए सर्च करते रहेंगे। बेन को लगता है कि एक और रास्ता होना चाहिए। पाइप एक की स्टोन को ऑपरेट करता है जो उन्हें एक और चेम्बर में ले जाता है, जहां उन्हें फाइनली ट्रेजर मिलता है और एक और रास्ता मिलता है। बेन सेडस्की को कॉल करता है और डिक्लेरेशन वापस करता है। बेन सिर्फ इतना ही मांगता है कि उसकी टीम और फैमिली को ट्रेजर डिस्कवर करने के क्रेडिट मिले और ये ट्रेजर्स को म्यूजियम में शेयर किया जाए। बॉस्टन में एफबीआई ईएन और उसकी गैंग को पकड़ लेती है। कैश रिवॉर्ड के साथ बेन ने एक बड़ा एस्टेट खरीदा और राइली ने एक स्पोर्ट्स कार। मूवी के एंड में एबिगेल बेन को एक और ट्रेजर मैप देती है। जब सपना सच होता है तो सिर्फ खजाना नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है। बेन गेट्स ने न सिर्फ अपने दादा के सपने को पूरा किया बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि इसकी सदियों पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।